और फीवर का सही इलाज क्या है, ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये बात पूछते रहते हैं। और एक व्यूअर ने रेगुलरली हमसे पूछा है कि डॉक्टर साहब आपने ये क्लियरली बोल दिया कि भाई दर्द की दवाई मत खाइए, पेन किलर मत लीजिए, स्टेरॉइड मत लीजिए, तो आखिर दर्द बुखार होता है तो फिर उसमें हम क्या खाएं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और आपका जो मतलब क्वेरीज़ है, आई रेस्पेक्ट योर इंटेंशंस, लेकिन आज हम आपको क्लियरली ये बताएंगे कि यदि आपको दर्द होता है या बुखार होता है तो आपके लेवल पे उसका सही मैनेजमेंट क्या है और सही दवाई क्या है कि जो आप ले सकते हैं, खुद से ले सकते हैं या फार्मासिस्ट से बात करके ले सकते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको दोबारा से एक बात ही बोलूँगा कि दर्द की दवाइयाँ या बुखार की दवाइयाँ किसी भी एक्सपर्ट से बात करके ही लेनी चाहिए। यदि आप खुद से लेते हो तो मैं ज़रूर आपको कुछ सेफ़ ऑप्शन आज दूंगा, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप अननेसेसरी दर्द की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ ना खाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि दर्द की दवाई और बुखार की दवाई कब हमें लेनी चाहिए, खुद से कितने टाइम से लेनी चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखो, यदि आपको माइल्ड टू मॉडरेट फीवर है, माइल्ड टू मॉडरेट से मेरा सीधा सा मतलब है कि यदि आपको फीवर 98 से 100 के बीच में यदि रहता है तो आपको प्लेन पैरासीटामोल यानी क्रोसिन, कॉमन ब्रांड है वैसे, और डोलो या कालपोल भी हो सकता है, 500 mg 3 टाइम्स ए डे आप लीजिए 2 से 3 दिन। अच्छे से पानी पीजिए, जूस पीजिए, रेस्ट करिए। यदि माइल्ड टू मॉडरेट फीवर आपको होता है तो माइल्ड टू मॉडरेट फीवर के पीछे 90% कोई इन्फेक्शन या कोई क्लिनिकल कॉज नहीं होता है। वो वायरल हो सकता है, चेंज ऑफ वेदर के कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, या उसके पीछे और भी कोई जर्नल रीज़न हो सकता है। सो 90% जो माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होते हैं उनके पीछे कोई क्लिनिकल कॉज नहीं होता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट फीवर को मैनेज करने के लिए आप खुद से 2 से 3 दिन तक, यानी मैक्सिमम 3 डेज़, फर्स्ट डे से 3 दिन तक आप एक चार्टिंग करिए फीवर का, और 98 से 100, मैक्सिमम 100 तक यदि आपका फीवर जाता है तो टेक पैरासीटामोल 500 mg, क्रोसिन 3 टाइम्स ए डे, और आप अच्छे से लिक्विड डाइट लीजिए, स्पंजिंग करिए और ड्राई फ्रिक्शन करिए, यानी आप नहाने के बाद में टॉवल से अपने शरीर को रगड़िए, स्पंजिंग करिए, स्पंजिंग के बाद ड्राई फ्रिक्शन करिए और अच्छी नींद लीजिए। इसके बाद आता है कि यदि आपका फीवर मोर देन 100 है और आपको 3 डेज़ से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको अपने फिजिशियन नियर बाई डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिर उसके पीछे कोई क्लिनिकल कॉज हो सकता है और उस क्लिनिकल कॉज को डॉक्टर को समझना होगा और फिर आपका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग योर डायग्नोसिस बनेगा। दूसरे नंबर पे आता है कि आखिर दर्द की कौन सी ऐसी दवाई है जो हम खुद से खा सकते हैं। देखो, दर्द की दवाई बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन दर्द की कौन सी दवाई नहीं खानी है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। निम्बूसलाइड और निम्बूसलाइड कॉम्बिनेशन किसी भी दर्द में कभी भी नहीं लेनी चाहिए, उसके अपने बहुत डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हैं, उनसे आपको बचना है। दूसरे लेवल पे बॉडी पेन या हेडेक में डिस्प्रिन बहुत डेंजरस मेडिसिन है। इससे जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, यानी पेट के अंदर आपको ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर हो सकता है। तो कभी भी डिस्प्रिन को आप हेडेक में और बॉडी पेन में आप ना लें, क्योंकि डिस्प्रिन इज़ ओनली रिकमेंडेड फॉर द कार्डिक पेन। ये दिल के दर्द में या दिल की बीमारियों में ही दवाई दी जाती है और ये स्पेशलिस्ट के द्वारा ही डिसीजन इसका होना चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी आती है डाइक्लोफेनिक और आइब्रोफिन कॉम्बिनेशंस। सो डाइक्लोफेनिक और आइब्रोफिन कॉम्बिनेशंस भी कंप्लीटली सेफ पेन किलर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको उसको भी अवॉइड करना है। हाँ, जो आप पेन किलर ले सकते हैं एसाइक्लोफेनिक, यानी कि ज़ीरोडॉल ले सकते हैं आप 100 mg या 200 mg ज़ीरोडॉल CR। और यदि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है, तो ज़ीरोडॉल SP आप ले सकते हैं। ज़ीरोडॉल SP या ज़ीरोडॉल P बोथ आर गुड। तो ज़ीरोडॉल P आप जॉइंट पेन एंड फीवर में ले सकते हैं। ज़ीरोडॉल SP आपको यदि स्वेलिंग है, जॉइंट्स में स्टिफनेस है, माइग्रेन है और आपको पथरी का दर्द है, तो आप ज़ीरोडॉल SP खा सकते हैं। तो ज़ीरोडॉल SP इज़ अ बेटर कॉम्बिनेशन, इज़ अ बेटर ऑप्शन। एसाइक्लोफेनिक काफ़ी सेफ मॉलिक्यूल है। डाइक्लोफेनिक सोडियम से, निम्बूसलाइड से, आइब्रोफिन से
कंपैरेटिवली इसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इससे जीआई प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं। लेकिन दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो जीआई अल्सरेशन आपको कर सकती हैं, पेट दर्द कर सकती हैं, ब्लीडिंग कर सकती हैं, और लॉन्ग टर्म उनके और भी दूसरे किडनी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आपको यदि फीवर है तो आप पैरासीटामोल क्रोसिन लीजिए 500 mg। यदि आपको जॉइंट पेन है, माइग्रेन है, आपको स्टोन का दर्द है, आपको मस्कुलर पेन है, आपको स्वेलिंग है, तो आप जीरोडॉल SP आप ले सकते हैं। जीरोडॉल SP और द जीरोडॉल P इज़ ए राइट कॉम्बिनेशन फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड द फीवर मैनेजमेंट। तो ये एक सेफ़र चॉइस रहेगी और ये बहुत ही मतलब पॉकेट फ्रेंडली है और दुनिया में हर जगह ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यदि आपको जीरोडॉल P और जीरोडॉल SP ना मिले तो एसाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशंस आप खुद से ले सकते हैं, फार्मासिस्ट से बात करके ले सकते हैं, और इस मेडिसिन को आप अपने लेवल पे 3 to 5 डेज़ खा सकते हैं। लेकिन यदि मोर देन 3 डेज़ आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही फिर आप कोई दवाई लीजिए आगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।